हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग। कौन है वो डायरेक्टर जिसने आते ही बॉलीवुड की एक बसे बसाए फॉर्मूले को तहस नहस कर दिया? कौन है वो डायरेक्टर जिसने भारतीय सिनेमा के जो नायक की परिभाषा है उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, एक नई परिभाषा बनाई, एक नया सिनेमा बनाया? जी हां, मैं बात कर रहा हूं राम गोपाल वर्मा की। राम गोपाल वर्मा आज से 32 साल पहले आंधी तूफान की तरह आए शिवा लेकर, आज ही के दिन 1990 में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट, शिवा की स्क्रिप्ट राम गोपाल वर्मा के पास नहीं थी। वो सिर्फ नागार्जुन से मिलने गए और जिस तरह उन्होंने स्टोरी बताई, वो स्टोरी सुनकर नागार्जुन उस समय स्टार थे और नागार्जुन ने कहा मैं ये फिल्म कर रहा हूं। उनका अंदाज, उनका नरेशन का अंदाज, उनकी एनर्जी, ये सारी चीजें देखकर राम गोपाल वर्मा को उन्होंने हाँ कह दिया। ये जो शिवा का कैरेक्टर है, ये रियल लाइफ कैरेक्टर है। एक स्टूडेंट लीडर सिद्धार्थ कॉलेज विजयवाड़ा में, इंजीनियरिंग कॉलेज में होते थे, उस कैरेक्टर पे बेस उन्होंने शिवा बनाई थी। ये फिल्म जिस तरह से प्रेजेंट की गई, जिस तरह से बनाई गई, राम गोपाल वर्मा ने यहां पर सारी चीजें ध्वस्त कर दी। ये राम गोपाल वर्मा की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि उन्होंने तेलुगु में बनाई थी शिवा, नागार्जुन के साथ ही, और वैसी यहां पर बनाई। लेकिन ये गौर करने की बात है, एक ऐसे डायरेक्टर की फिल्म जिसने कभी फिल्म का ट्रेनिंग नहीं लिया, किसी डायरेक्टर को वैसे असिस्ट नहीं किया लंबे समय तक, और किसी फिल्म स्कूल में नहीं गया, उसके साथ एक बड़ा स्टार, उसकी सिर्फ उसका पैशन, सिनेमा का जो पैशन है उसको देखते हुए उसके लिए, उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया और बनी शिवा। शिवा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हिंदुस्तान की फिल्मों में पहली बार स्टडी कैम्प का इस्तेमाल हुआ। स्टडी कैम्प जनरली इस्तेमाल होता नहीं था, ट्रेक, ट्रॉली, इसी तरह का हमारा सिनेमा बनता रहा है। लेकिन राम गोपाल वर्मा है, वो तो उनका सिनेमा एक अलग ही स्टाइल, एक अलग ही ग्रामर लिए हुए आता था। जिस तरह से शिवा को हम देखते हैं, जिस तरह से कैमरा मूवमेंट उसके साथ होता है, जिस तरह का टेकिंग शिवा का हुआ, वो भारतीय दर्शकों के लिए अजूबा था। सब आंखें फाड़कर शिवा की तरफ देख रहे थे। ये सुपर डुपर हिट फिल्म थी उस समय की। लेकिन शिवा की बनाई फिल्मी डेफिनेशन लंबे समय तक भारतीय सिनेमा में बनी रही। राम गोपाल वर्मा भी अपनी कई सारी फिल्मों में शिवा के बनाए ग्रामर से बाहर नहीं निकले। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात उतनी ही सच है कि शिवा का बनाया हुआ ग्रामर आज भी कई सारे फिल्म मेकर को उतना ही इंस्पायर करता है, उतना ही प्रेरित करता है। राम गोपाल वर्मा का सिनेमा मतलब अद्भुत सिनेमा। मैं राम गोपाल वर्मा, रामू जिनको कहते हैं, उनका डाई हार्ट फैन हूं। मैं उनको एक फिल्म मेकर के बतौर बहुत चाहता हूं। लेकिन समय के साथ साथ जो उनका मैजिक खत्म हुआ था, वो पता नहीं क्या वजह रही होगी राम गोपाल वर्मा के सिनेमा के छूटने की। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि मैं जो कुछ सोचता हूं वो सिनेमा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिनेमा बहुत बड़ी चीज है। तो एक पुरानी कहावत है जो कहते हैं कि कलाकार कभी भी कला से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है रामू के साथ साथ। तकरीबन 25 साल बाद नागार्जुन ने उनके साथ ऑफिसर भी की थी। बड़े खुश थे राम गोपाल वर्मा भी और नागार्जुन भी। और नागार्जुन से तब पूछा गया था कि क्या वजह है कि आपने ये बात रामू के साथ फिर काम करना स्वीकार किया। तो नागार्जुन ने कहा कि हर पल की कंपनी जो है वो राम गोपाल वर्मा के साथ वो एंजॉय करते हैं। राम गोपाल वर्मा जिस तरह से फिल्में कहते हैं, जो एनर्जी है उनमें, वो अद्भुत है। उन्होंने राम गोपाल वर्मा को कहा था कि भाई तुम्हारा अगर पूरा फोकस फिल्म पे होगा तभी ये मैं फिल्म करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। और राम गोपाल वर्मा ने उनसे कहा था कि अगर आपको किसी भी पल ऐसा लगे कि मेरा ध्यान फिल्म पे नहीं है तो मुझे किक आउट कर देना। हालांकि वो फिल्म बनी लेकिन वैसी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी राम गोपाल वर्मा के सिनेमा का असर भारतीय सिनेमा पर हमेशा रहेगा। राम गोपाल वर्मा की शिवा जो उनकी डेब्यू फिल्म थी, उसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे उस समय। जो आज हमको नाम लगते हैं, उस समय वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर कृष्णा वंशी हुए, पुरी जगन्नाथ हुए, तेजा हुए,
ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, कैमरा डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो आप सोचिए कि किस तरह का सिनेमा निकल के आएगा जब इस तरह के सारे टैलेंटेड लोग एक साथ काम कर रहे हो। ये शिवा इन सभी जो मास्टर्स है उनकी डेब्यू फिल्म थी। शिवा नाम थोड़ा सा, जिसको हम कहें कि ऐसा नाम है कि इस नाम से जब भी फिल्में बनी वो शेल्व हुई। अनिल पिक्चर्स इंटरनेशनल शिवा नाम से फिल्म बनाना चाहते थे, उसमें मिथुन चक्रवर्ती थे, बप्पी लहरी का म्यूजिक था और डायरेक्टर दीपक बहरी थे। और ये फिल्म थोड़े ही समय बाद शेल्व हो गई। उसके पहले 1978 में अमिताभ बच्चन, रेखा, डैनी डेंगजोप्पा, रमेश शर्मा इनके साथ बनने वाली थी। प्रकाश मेहरा इसको प्रोड्यूस करने वाले थे और राकेश कुमार डायरेक्ट करने वाले थे। इसमें बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली जो है वो गेस्ट अपीयरेंस भी करने वाले थे, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट लेवल पे ही इतनी इनकम्प्लीट थी कि वो धीरे धीरे समय के साथ साथ शेल्व होती चली गई। दीप्ति भटनागर ने भी शिवा नाम से फिल्म शुरू की थी, जिसमें चंद्रचूड़ सिंह थे, रंभा थी और चंद्रचूड़ सुपर हीरो प्ले कर रहे थे। ये 2002 की बात है, ये फिल्म भी शेल्व हो गई। तो राम गोपाल वर्मा ने शिवा का जो जिंक्स है वो तोड़ा। और कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो राम गोपाल वर्मा, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, उनसे मैं बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा की उम्मीद करता हूं। मैं बीच बीच में उनको टोकता रहता हूं कि आपकी कब फिल्म आने वाली है, आपकी कब फिल्म आने वाली है। लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि राम गोपाल वर्मा कब स्ट्राइक बैक करते हैं। राम गोपाल वर्मा का सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जो हमेशा ही नए फिल्म मेकर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, और जो काम कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी जलन की भावना पैदा करने वाला सिनेमा है कि यार ये ऐसा कैसे कर लेता है। उसका टेकिंग, उसका स्टाइल ही अलग है। डिपार्टमेंट में 5 अलग अलग जगह कैमरा लगा दिए, तो वो आदमी सक्सेसफुल हो या ना हो, उसके थॉट प्रोसेस को लेकर आपको उसको सलाम करने का मन तो करता है। तो रामू जी, आपकी शिवा आज हिट हुई थी, आज लगी थी। 32 साल पहले, 32 साल में आपने कई अच्छी अच्छी फिल्में भी दी है, लेकिन अभी भी आप में बहुत अच्छा अच्छा सिनेमा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। रामू, लव यू।